तरह की गाय होती हैं, जिसमें पहला था गाय। गाय गाय का मतलब ही है कि देसी, देसी गाय जिसको कहते हैं। दूसरा विदेशी गाय, और तीसरा संकर। और ये बताया गया कि भाई देसी किसको कहते हैं, विदेशी किसको कहते हैं और संकर किसको कहते हैं। इस चीजों को डिफाइन करके आप लोगों को बताया गया। देश में 43 प्रकार के प्रजाति देसी गाय के वहां है, मतलब उसके यहाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, जिसके अनुसार भाई 43 किस्में हैं, 43 किस्में, जिसमें से आज वर्तमान समय में 30 पाला जा रहा है। 30 प्रजाति है जिसका पालन पोषण अपने भारत देश में कहीं ना कहीं अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यवस्थाओं, अलग अलग जलवायु के आधार पर उसको पाला जा रहा है और उपयोगिता के आधार पर पाला जा रहा है। यह भी बताया गया साथ में कि उपयोगिता नस्ल को अपने उपयोगिता के नस्लों और उपयोगिता के आधार पर उसे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में पहला क्या था? दूध प्रधान एकांगी नस्ल। यह ऐसी नस्लें होती हैं जिसकी दूध देने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है, मतलब वो दूध प्रधान है, मतलब वो गाय का जो बच्चा होता है उसकी बछिया की संख्या ज्यादा होती है और दूध देने में वो अव्वल दर्जे के होते हैं। दूसरा था वत्स प्रधान। वत्स प्रधान वैसी गाय जिनके बछड़े कृषि कार्यों के लिए उपयोग होते हैं, जो दूध कम देती है लेकिन उसकी बछड़े की संख्या ज्यादा होती है। हमेशा बछड़े की संख्या ज्यादा होती है बछियों की अपेक्षा, और उसके बछड़े कृषि कार्यों के लिए बहुत बेस्ट होते हैं, मजबूत होते हैं या माल ढोने के लिए। दूसरा ये भी बता इसमें कि आज जो गायों की नस्लों की संख्या घटने का मुख्य कारण यही है कि हमारे देश में जो 43 प्रकार की प्रजातियां हैं पशु अनुसंधान के मुताबिक, उसके कारण इसमें से जो घटी है वत्स प्रधान वाली गाय की संख्या घटी है। क्यों? कि अपने देश में धीरे धीरे हम बैलों का, कृषि का जो बछड़ा होता है बैल बनता है, हम यांत्रिकरण का जो युग आ गया है, इसमें घरेलू यांत्रिकरण का उपयोग करने से हम बैलों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। अब जब बैल का उपयोग नहीं कर रहे हैं, बैल नहीं पाल रहे हैं, तो जो उस तरह के बैल को पैदा करती थी गैया, उसको भी नहीं पाल रहे हैं, उसको भी हम नहीं पाल रहे हैं। तो धीरे धीरे हमारे गायों की प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। पलवे नहीं कीजिएगा तो विलुप्त ना होगा, तो विलुप्त हो रही है, बताया गया आपको। तो और तीसरा थी सर्वांगी नस्ल। तीसरा कैटेगरी था सर्वांगी। सर्वांगी वो था जिसके बाछा और बाछिया, मतलब दूध भी वो ठीक ठाक देती हैं और फिर उसके बछड़े किसी कार्य के लिए भी उपयुक्त होते हैं। तो आज के डेट में जो हमारे पास नस्लें बची हुई हैं ज्यादातर या तो वो दूध प्रधान है या सर्वांगी है, थोड़ा बहुत जो बचा है वो की कैटेगरी में।